हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने एनसीईआरटी लेट्स फील इट चैनल पे, जो कि सिर्फ़ आपके लिए है और मैं लोकेश पाराशर आपका स्वागत करता हूँ। अब हम पहले तो मैं आपसे सॉरी कहना चाहता हूँ इसलिए क्योंकि है ना, मैं जानता हूँ कि सैटरडे को मैं लेक्चर नहीं डाल पाया कोई भी और इसके पीछे छोटी-सी कोई छोटी तो क्या ही बोलूँ, मेरे लिए थोड़ी-सी बड़ी प्रॉब्लम है। तो इसलिए है ना थोड़ा कंटिन्यू में दिक्कत हो रही है, पर जल्द से जल्द मैं ये प्रॉब्लम को है ना ऐसे सॉर्ट आउट करने की ट्राई पूरी कर रहा हूँ और आपके लिए पूरी ट्राई कर रहा हूँ। आप भी साथ दीजिए और लगे रहिए ऐसे ही। आगे पढ़ते रहिए, चलते रहिए, धीरे-धीरे हम आगे बढ़ते रहेंगे। ऐसे ही अभी हम क्लासेस पे चल रहे हैं, क्लासेस के बाद हम चलेंगे कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स पर। आपको सब तरह की वीडियोज़ शॉर्ट वे में कराने के लिए है ना मैं तैयारी कर रहा हूँ। मैं भी है ना अपना एक प्लान ला रहा हूँ और ये प्लान ऐसा नहीं होगा कोई आम नॉर्मल प्लान, ये है ना बिल्कुल ऐसे फोड़ू प्लान होगा, टेंशन नहीं लीजिए आप। आप खुद ये कहेंगे कि है ना कहाँ से हम कहाँ पहुँच गए और वो कहाँ से कहाँ पहुँचने में 90% मैं ट्राई करूँगा अपना, लेकिन 10% आपको करना ही पड़ेगा क्योंकि आपके ना करने की वजह से थोड़ी-सी प्रॉब्लम तो क्रिएट होगी, है ना? क्योंकि मैं अपना 90% दूँगा, मैं अपनी तरफ से क्वालिटी, क्वांटिटी सब कुछ है ना बहुत ज़्यादा ऐसे परफेक्ट रखूँगा। बट बिफोर दैट यू वांट टू नीड सॉरी यू नीड और नॉट यू नीड, आई नीड, है ना? हाँ, थोड़ा-सा तो होता है। चलो कोई ना। आप लोगों को भी है ना एक मतलब ज़रूरी है कि आप लोग भी इसको शेयर, लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स करें। जिससे कि कमेंट में पता चलता रहेगा, आगे बढ़ते रहेंगे, समझते रहेंगे और नए-नए कोर्स लाते रहेंगे। तो समझो और बढ़ते चलो, ठीक है ना? अब मैं आपको कुछ डायग्राम्स के हिसाब से बताऊँ, देखो अपन का एक बिज़नेस स्टडी है। बिज़नेस स्टडी आपने है ना जैसे कि मैं हिस्ट्री का भी टीचर हूँ, तो मुझे पता है देन व्हाट इज़ व्हाट दैट टाइप ऑफ पर्सन हू चेक योर पेपर्स, हू विल चेक योर पेपर्स, तो व्हाट दे नीड, व्हाट दे वांट टू 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 यू, मतलब आप जो उसने दे रहे हैं, वो कैसा होना चाहिए? ऐसा कुछ होना चाहिए ना जो वो अलग दिखे, क्योंकि 1 लाख लोग ऐसे मानो आपके सामने मैं जैसे कि चेक करूँ, ठीक है? मेरे सामने कॉपीज़ की एक बंडल है पूरी, ठीक है? एज़्यूम करना आप चेक करो, ठीक है? आपके सामने कॉपीज़ का बंडल है, आपको हर कॉपी के ₹12 कुछ मिलेंगे, ₹12 ओनली। अब जो कॉपी है ना आपके वो एक करीब आपके पास 10,000 कॉपीज़ हैं और आपका टारगेट है कि आपको ये 20 दिन में कंप्लीट करनी है। 20 नहीं 10 दिन में, तो 10,000 कॉपीज़ 10 दिन में मतलब 1 कॉपी 1 दिन की, 1000 कॉपी 1 दिन की हो गई, ठीक है ना? अब 1000 कॉपी 1 दिन में चेक करना कितना मुश्किल होता है, तो इसी वे में आपने ये 10,000 उठाई और आपने सोचा, आप सोचोगे जो कॉपी दिखे, अच्छा दिखे, राइटिंग अच्छी हो, डायग्राम्स वगैरह हो तो ठीक है, उसे नंबर दे दो, ठीक है, टटाटट करते-करते चलेंगे, 90 से 95 नंबर दे दिए। फिर उसको देखेंगे, ऐसे उठाते-उठाते देखेंगे जल्दी-जल्दी, माइंड में उनके फिक्स होगा, वो 3 कैटेगरी छाँटते हैं हमेशा। पहली गंदी राइटिंग, दूसरी अच्छी राइटिंग और तीसरी अच्छी राइटिंग के साथ-साथ डायग्राम्स, ठीक है ना? और मैं आपको डायग्राम्स थ्रू बताता हूँ और मैं ऐसे कुछ और डायग्राम्स है ना आपको टेलीग्राम पर अपलोड कर दूँगा, मतलब टेलीग्राम पे पिक्स बताऊँगा जो कि मैंने बनाई हैं और ये डायग्राम्स आप है ना पेपर में यूज़ करोगे तो आप खुद सोचिए, जब आप पन्ना पलटते हो और आपको सबसे पहले डायग्राम दिखता है तो कितना प्यारा लगता है। कभी भी आपको कोई मैसेज देना है, तो वो मैसेज क्या क्रिएशन पैदा करेगा, व्हाट टाइप ऑफ मैसेज यू मेड फॉर क्रिएट द क्रिएट द फ्रंट ऑफ योर माइंड, आपके सामने खड़े हुए इंसान का दिमाग कैसे पलटेगा, वो तब पलटेगा जब आप उस इमेज को ऐसा बनाओ, जैसे कि मैं आपके लिए इमेज बनाता हूँ, आप समझना। हाँ, मैं आपके लिए इमेज बनाता हूँ। उम, ये क्या है? थैली, थैली है ये थैली, कुछ भी ऐसे मत समझना, पिकाचू-विकाचू समझ लो कहीं। ये ये, समझे कुछ इससे? क्या दिखा रहा है? साफ-साफ ये दिखा रहा है ना ऐसा कि है ना थैलियों से है ना रिवर कितनी गंदी हो रखी है।
और रिवर गंदी होने की वजह से इसके अंदर फिर ये मछलियाँ भी मैं दिखा दूँ जो मरी पड़ी हैं, इधर कॉर्नर में मैं मछलियाँ बना दूँ लो। ये देखो ऐसे हम बना दिया, तो आपको कितना ज़्यादा शानदार लगेगा, ये समझ में भी आएगा ना वही चीज़ जो हम लिख कर समझाते हैं ना, अगर उस चीज़ को डायग्रामेटिक समझाएँ, तो आपकी हेल्प सबसे ज़्यादा होती है ऐसे में। तो समझिए और डायग्राम को यूज़ कीजिए, ठीक है ना? आपका पेपर ए बन जाएगा, ये मेरा दावा है आपसे। अब आपके सामने मैंने एक पूरा का पूरा प्लानिंग का बना के रखा है, मतलब ये आपके सामने एक फॉर्मेट बना के रखा है, जिसमें हम कुछ प्लानिंग्स की बात करेंगे। आप टेंशन नहीं लीजिए, थोड़ा-सा मैंने देखा था तो उसमें पता चला कि टाइप्स ऑफ प्लानिंग है ना, वो इस साल नहीं आने वाले। दैट्स अ गुड न्यूज़ फॉर यू, ठीक है ना? तो खुशी मनाओ इस चीज़ की। और आने क्या वाला है? फीचर्स, दैट इज़ वेरी ईज़ी, सिंपल है, ध्यान ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है। अपन सोचेंगे, अज़्यूम करेंगे, और सब कुछ अपने आप चलता जाएगा। सेकंड इम्पोर्टेंस, ठीक है? थर्ड लिमिटेशंस एंड फोर्थ प्रोसेस। समझे? मतलब हम कैसे काम करते हैं, हमें क्या मिलता है उस चीज़ से। पहला हम देखेंगे कि हमें है ना ये प्लानिंग करने से क्या मिलता है। दूसरा हम देखेंगे ये प्लानिंग करना हमारे लिए ज़रूरी क्यों है। तीसरा हम देखेंगे कि है ना इस प्लानिंग को करने की वज़ह से क्या हमें कोई डिसएडवांटेज भी होती है। और चौथा हम देखेंगे कि है ना इस प्लानिंग को करने का तरीका क्या है। ये 4 चीज़ हम देखेंगे। बहुत ईज़ी है ये चारों चीज़। सब है ना एक-दूसरे से इंटर रिलेट होंगी, और मैं आपको इस डायग्राम से भी बता दूँगा कि है ना कौन-कौन से पॉइंट जो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये पॉइंट्स ये इंटर रिलेट हो रहे हैं। एक-दूसरे से बिल्कुल हाथ जोड़ के कह रहे हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, हम आपके साथ हैं। बस ये चलेगा इसमें पूरा। तो देखो, पहला इन्वॉल्व प्लानिंग। पहली चीज़ प्लानिंग, क्या होती है प्लानिंग? Planning is a process. Planning is a way to achieving the to done the activity with minimum resources, or we can say that with effective and efficient way. अगर हम प्लानिंग करते हैं किसी काम के लिए तो हमारा काम परफेक्ट होगा, हमारा काम अच्छा होगा, और इतना अच्छा तो होगा ही कि है ना प्लानिंग करने की वजह से जितना हमें डिसएडवांटेज था उतना नहीं होगा। तो यार आप भी जानते हैं, कुछ बिगड़े, उससे बढ़िया उस बिगड़ने वाली चीज़ में से कुछ बच जाए, वो ज़्यादा अच्छा होता है ना। आपकी मम्मी रात को सब्ज़ी ज़्यादा बन गई, बिगड़नी पक्की है आपकी मम्मी, खा ले, चुपचाप खा ले, थोड़ी-सी खा ले, थोड़ी-सी खा ले। वो थोड़ी-सी में आपको खिला ही देंगी थोड़ी-सी। तो उनके लिए तो ये प्लानिंग थी ना कि बेटे को थोड़ा मेंटली या फिर है ना फिज़िकली, मेंटली कैसे? बेटा खा ले बेटा, देख मेरी मेहनत बिगड़ेगी। ऐसी-ऐसी बातों से है ना आपको टॉर्चर कर देंगी और आपको खानी ही पड़ेगी। फिर फिज़िकली कहें तो एक तमाचा मारूँगी खप, अब खानी पड़ेगी। तो प्लानिंग उनकी क्या थी? उनकी प्लानिंग थी आपको ये सब्ज़ी जो बिगड़ने वाली है वो खिलाओ। चाहे थोड़ी-सी खिलाओ लेकिन खिलाओ। समझे? इसे प्लानिंग कहते हैं कि हर काम को करने का एक तरीका जिससे कि उस काम में लगने वाली चीज़ें कम वेस्ट हों। ठीक है ना? दैट इज़ द प्लानिंग प्रोसेस। फर्स्ट, अब इसके फीचर्स हम देख लेते हैं। हमने समझ लिया व्हाट द मीन ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग मीन्स टू डू अ वर्क विद इफेक्टिव एंड एफिशिएंट। हाँ, अब प्लानिंग क्या है, फीचर्स क्या है देखते हैं हम इसके अंदर। हाँ जी, प्लानिंग के फीचर्स की बात करिए। सबसे पहला फीचर्स प्लानिंग है, मतलब सोचना है। सोचने का मतलब डिसीजन लेना है, क्योंकि सोचेंगे, कोई काम सोचा हमने कि हमें प्लानिंग करनी है किसी चीज़ की। मुझे एक गाड़ी बनानी है, ठीक है। कौन-सी गाड़ी बना सकता हूँ मैं? ठीक है। अल्टो जैसी बनाऊँ या फिर मैं बनाऊँ मतलब अल्टो जैसी बनाऊँ या फिर बनाऊँ मैं रॉयल एनफ़ील्ड की? दोनों की एक ही कॉस्ट है लगभग अच्छी-अच्छी गाड़ियों में। हाँ, तो मैं कौन-सी बनाऊँ? लगा, अब फिर आप है ना प्लानिंग में ये प्लानिंग कर रहे हो ना, अब आपको चुनना पड़ेगा। तो वही चीज़ तो है ना प्लानिंग की बता रही है कि अब हमें डिसीज़न लेना पड़ेगा। इन्वॉल्विंग डिसीज़न, तो डिसीज़न इन्वॉल्व हो गया प्लानिंग के अंदर। सेकंड, हाँ, मैं होता ना तो मैं कहता बाइक बनाओ भाई, क्योंकि रियलिटी ये है बाइक के ज़्यादा दीवाने हो रहे हैं
बाइक पे फुर्र उड़ते हैं लॉन्ग ड्राइव पे, कौन-कौन उड़ते हैं? पंछी 2, पंछी बनूँ उड़ता फिरूँ हाँ, वही वाला। ये देखो अगला जो है वो होगा फोकस इज़ ऑन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। एक कंपनी बनी, फुल प्रोसीजर अपनाती है प्लानिंग का और वो प्लानिंग क्या दिखाती है? क्या दिखाती है? वो प्लानिंग बोलती है जो आपने कंपनी बनाई है और जिसके लिए जो मतलब सर्विस या गुड्स आप तैयार कर रहे हो, वही हमें अचीव होना चाहिए परफेक्ट मैनर में। वही हमारा प्रमोशन होना चाहिए। सब चीज़ है ना उसी हिसाब से चलनी चाहिए जो हमने हमने प्लानिंग की है ना? तो मेन क्या हुआ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने वाली होनी चाहिए, तब जाके वो प्लानिंग हमारे लिए सक्सेसफुल है। थर्ड प्राइमरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन we all know about that. We have the five process to complete a work, to complete an activity. What was that? What are that? POSDC. P देखो POSDC ठीक है ना प्लानिंग P for planning O for organizing POS S for staffing D for directing and C for controlling ये 5 बेस है ना एक एक्टिविटी को कंप्लीट करने के तो वही चीज़ हम देख रहे हैं इसमें प्राइमरी फंक्शन है प्लानिंग सबसे पहले हमको करनी पड़ेगी कुछ भी एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए थर्ड आया हमारा परवेसिव आप सुबह उठने से लेके रात को सोने तक कुछ ना कुछ प्लानिंग करते हैं हर एक काम के लिए प्लानिंग करते हैं अब जैसे कि मैंने की मैं करता हूँ सुबह उठा स्कूल गया गया कोचिंग से आए थोड़ी देर चाय वाय पीते हुए कुछ फालतू में टाइम पास कर लिया 5 मिनट फिर उसके बाद नोट्स बनाए नोट्स बना के वीडियोस बनाना चालू कर दिया उसके बाद वीडियो को अपलोड किया एडिट किया फिर एडिट करके मेड करने के लिए मतलब उसको अपलोड करने के लिए जिस वीडियो मेकर में डाला था उससे बाहर निकाला बाहर आ गया उसके बाद खाना खाया जब तक अपलोड हो रही है और अपलोड जैसे ही हो गई वैसे ही अपना थोड़ा बहुत पढ़ के सो गए ये प्लानिंग हो गई मतलब देखो हर चीज़ की प्लानिंग हुई ना हर चीज़ की अब इन प्लानिंग की भी सब प्लानिंग्स होंगी सुबह उठा कितने बजे उठा 5 बजे उठा ठीक है 5 से 5:15 तक बढ़िया तैयार हो लिए चाय वाय बना ली चाय रखी अब 1 घंटे पढ़ेंगे हम 5:30 से लेकर 6:30 तक हम पढ़ेंगे फिर तैयार हुए फिर तैयार होकर 7 बजे गए स्कूल स्कूल में ये पढ़ाएंगे ये काम करेंगे हुआ अब प्लानिंग की भी सब प्लानिंग्स हो रही है ना हर चीज़ की प्लानिंग हो रही है बस ये प्लानिंग को कहा परवेसिव का क्योंकि हर जगह पर प्लानिंग है फोर्थ आता हमारा कॉन्टिन्यूअस प्लानिंग कभी रुकती नहीं अगर ये प्लानिंग परवेसिव है तो सीधी बात है प्लानिंग कॉन्टिन्यूअस भी होगी प्लानिंग को रोका कभी जा ही नहीं सकता विदाउट प्लानिंग आप है ना आगे चलोगे भी नहीं क्योंकि जब आपका दिमाग सोचेगा ही नहीं क्या है प्लानिंग दिमाग में आती है और दिमाग कभी ऐसे सोचना बंद ही नहीं करता तो जब भी आप है ना जैसे 2 कदम भी मैं चला तो पहले मेरे दिमाग में आई ना प्लानिंग कि ना मेरे को आपको समझाने के लिए 2 कदम चलना चाहिए आगे 2 कदम आगे पीछे चलना चाहिए ये प्लानिंग आई मेरी और ये प्लानिंग मैंने इसमें दिखाई आपको कि प्लानिंग एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है जो हमेशा होती रहती है फिर फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग हम करते क्यों हैं प्लानिंग हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमें एक एक्टिविटी कंप्लीट करनी है और उस एक्टिविटी से हमें फ़ायदा होगा इसलिए हम वो प्लानिंग कर रहे हैं तो वो प्लानिंग हमारे किस काम आ रही है हमारे फ्यूचर को क्रिएट करने के काम आ रही है समझे दैट प्लानिंग इज हेल्प टू क्रिएटिंग अ फ्यूचर ठीक है ये हमारे फ्यूचर को बनाएगी इसलिए हम इसको करते हैं इस प्लानिंग को ठीक है अब प्लानिंग इट इज इट अ मेंटल एक्सरसाइज आप बताओ मन में आ रही होगी एक्सरसाइज एक्सरसाइज क्या प्लानिंग एक एक्सरसाइज है हाँ सच है जब आप माइंड में कुछ अलग सोचोगे तो आपकी एक्सरसाइज होगी है ना जैसे कि आप सुबह उठकर एक्सरसाइज करते हो फिजिकल एक्सरसाइज वो आपकी एक्सरसाइज नॉर्मल होती है बॉडी के लिए एक्सटर्नल पार्ट के लिए और एक्सटर्नल जो आपकी बॉडी है वो अच्छी है तो इंटरनल आप अच्छे से रहोगे लेकिन आपका माइंड हर एक चीज़ की अपनी अपनी वो होती है ना एक्सरसाइजेस अब आपके माइंड की क्या एक्सरसाइज है क्या एक्सरसाइज है
शीर्षासन करना सच है तो सही, लेकिन इतना इफ़ेक्ट थोड़ी पड़ता है। जब तक हम किसी के बारे में किसी चीज़ के बारे में सोचेंगे नहीं, तब तक हम उसे करेंगे कैसे? तो सीधी बात, हम जितना सोचेंगे, उतना हमारा दिमाग है ना एक्सरसाइज़ करेगा और एक्सरसाइज़ करते-करते ये एक ऐसी प्रोसेस पे ले जाके हमें खड़ा कर देगा कि हम उस चीज़ को पहले जब देख रहे थे, तब है ना जिस लेवल पे देख रहे थे, वो हमें 10 बार कोशिश करने के बाद एक अलग ही लेवल पे दिखेगी। लाइक मैं, ठीक है? फर्स्ट टाइम वीडियो बनाया, मेरा वीडियो बोरिंग बना, मज़ा नहीं आया था, सच बात है। मैंने दूसरा बनाया प्लानिंग करके, समझा आपकी बातों को, आप क्या चाहते हो, वो उसमें इंक्रीज़ किया। फिर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे समझ-समझ के जब मैं अब 16-17 वीडियो पे आ चुका हूँ, तब जाके ये वीडियो में इम्प्रूवमेंट आई ना, काफ़ी हद तक आई होगी जहाँ तक मुझे लगता है। तो ये चीज़ मेरी मेंटल एक्सरसाइज़ हो गई ना। मुझे शुरुआत में जो कुछ नहीं पता था, वो सब कुछ अब मुझे पता है और अभी और आगे चलते-चलते मुझे और भी चीज़ें पता चलेंगी और इसी चीज़ को कहते हैं एक्सपीरियंस। समझदार लोग एक्सपीरियंस कह देंगे और महासमझदार लोग जो बिज़नेस स्टडी से जुड़े हैं, वो ऐसे कह देंगे कि मेंटल एक्सरसाइज़ हो रही है। समझे ना? तो ये मेंटल एक्सरसाइज़ कंप्लीट। तो आप समझ गए ना? एक प्लानिंग में डिसीज़न लेना पड़ता है और वो डिसीज़न लिया जाता है किसी ऑब्जेक्ट को, किसी ऑर्गेनाइज़ेशन के ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए। फिर तीसरी प्राइमरी फ़ंक्शन होता है ये हमारा, हम ऑर्गेनाइज़ेशन के ऑब्जेक्ट को अचीव तो कर लेंगे, लेकिन उसके लिए हमें सबसे पहले तो प्लानिंग करनी ही पड़ेगी। फिर ये प्लानिंग हमने जो करी है ना, उसको करने में है ना हम अलग-अलग तरीके के आज़माएँगे। जैसे कि अलग-अलग डिपार्टमेंट से है ना काम करेंगे इसी चीज़ का। ये प्लानिंग रुकेगी थोड़ी ये तो है ना अलग-अलग डिपार्टमेंट्स में है ना काम होंगे, लेकिन काम सिर्फ़ एक ऑर्गेनाइज़ेशनल ऑब्जेक्टिव के लिए होंगे। फिर इधर कॉन्टिन्यूअस कि है ना, एक काम हो गया लेकिन दूसरा काम तो बाकी है, वो तो करेगा अभी, वो सब ऐसे धीरे-धीरे काम होते जाएँगे, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस पे काम चलते जाएँगे, रुकेंगे थोड़ी। फिर इसके बाद फ्यूचरिस्टिक, फ्यूचरिस्टिक कि हमने जो है ना प्लान किया है, उसके हम आगे चल रहे हैं, लेकिन हमारा एम क्या होगा? हमारा एम फ्यूचर में हमें प्रॉफ़िट देने का होगा। हम चाहे वो प्रॉफ़िट कैसे भी गेन करें, चाहे वो हम सोशल वर्क करके करें, चाहे वो हम खुद के लिए अर्न करके करें, चाहे वो हम खुद का एक्सपांड करना चाहें कि है ना खुद के लिए है ना हमें ऐसा कुछ मार्केट बनाना है जो हमारे लिए हो और जो हमसे ही सामान खरीदे। तो ऐसी चीज़ को सोच के ही तो करेंगे, तो वो हमारा फ्यूचर के लिए हो गया फ्यूचरिस्टिक और जो हम काम करेंगे वो हमारे मेंटली एक्सरसाइज़ को क्लियर करेगी। मतलब हमें ऐसा बनाएगी कि हमें एक्सपीरियंस होता जाएगा और वो एक्सपीरियंस हमारी मेंटल एक्सरसाइज़ कहलाएँगे। ठीक है? अब हम सेकंड देखते हैं प्रोवाइड डायरेक्शन मतलब सॉरी इम्पोर्टेंस। क्या-क्या हमें इम्पोर्टेंस होता है प्लानिंग करने से? प्लानिंग करने से क्या इम्पोर्टेंस होता है? इस चीज़ को हम इस चीज़ से रिलेट करके देखेंगे, पूरा रिलेट करेंगे हम इस चीज़ को, ठीक है ना? रिलेट करने के लिए पहले प्रोवाइड डायरेक्शन, ठीक है, डायरेक्शन प्रोवाइड करनी है। प्लानिंग हमने करी, ठीक है? हमको पता है बिना प्लानिंग के हमारे सामने 3 रास्ते हैं, ठीक है? 3 रास्ते हैं। हमें जाना है सॉरी हमें जाना है हॉस्पिटल की तरफ। एज़्यूम करना, आराम से एज़्यूम करो। आपके सामने 3 रास्ते हैं। एक रास्ता रोड बनी है, एक रास्ते पे गिट्टी लगी हुई है, गिट्टी मतलब वो छोटे-छोटे कंकड़ होते हैं जो दबे रहते हैं ज़मीन में और एक रास्ते में मिट्टी है। ठीक है? आपने प्लानिंग करी कि हमें हॉस्पिटल जाना है, रास्ता हमें पता नहीं है, 3 रास्ते हमें दिख रहे हैं, सीधे जाते-जाते में हॉस्पिटल आ जाएगा, ये पक्की बात है। मतलब कहीं न कहीं जाने में हॉस्पिटल आ जाएगा। तो अब आप क्या सोचोगे? प्रोवाइड डायरेक्शन, डायरेक्शन प्रोवाइड करोगे, अपने लिए अंदर सोचोगे कि मैं अगर इस मिट्टी के रास्ते पे जाऊँ तो देखो हॉस्पिटल एक डेवलपिंग जगह पे होता है, जहाँ पे डेवलपमेंट चल रहा हो या फिर डेवलप हो चुका हो, है ना? अनडेवलप्ड जगह पे थोड़ी होता है, गाँव में इतने हॉस्पिटल्स थोड़ी होते हैं और बढ़िया हॉस्पिटल की भी बात करें तो भाई जैसे पैर टूट गया, पैर टूट गया, हॉस्पिटल अच्छा वाला होना चाहिए। सरकारी हॉस्पिटल में गए बस पट्टी बाँध के हो गया, सब हो गया, खुश रहो। खुश रह लेंगे, लेकिन दर्द नहीं मिटेगा। ऐसे हमने है ना मिट्टी वाला रास्ता देखा, हमने सोचा यार ये मिट्टी वाला है और इस जगह पे हम जाएँगे, क्या पता हमें है ना, ऐसे हॉस्पिटल ना मिले अच्छा। फिर देखा आपने इस साइड वाला,
इस साइड में आपने देखा कि यार ये राइट साइड में जो है इसमें गिट्टी है, मतलब डेवलप तो है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे हमें एक अच्छा हॉस्पिटल मिल जाए। फिर आप देखोगे सामने, यार सामने की सड़क बड़ी शानदार है, यहाँ पे बिल्कुल हॉस्पिटल होगा। अब आपने प्लानिंग करी और वो प्लानिंग से आप चल दिए आगे। अब वो आपकी किस्मत है या फिर है ना कहा जाए कि है ना प्लानिंग सिर्फ़ की जाती है जो इफेक्टिवली एफिशिएंटली काम कराती है। लेकिन प्लानिंग से ये पक्का नहीं होता, मैंने आपको बताया था। प्लानिंग नेवर given to the success, never ever said to give success। प्लानिंग ने कभी नहीं कहा कि है ना तुम मेरे को करो प्लान करो और है ना मैं है ना तुम्हें सक्सेस ही दिलाऊंगी। प्लानिंग कहती है मैं तुम्हें सक्सेस के लिए है ना राह दिखाऊंगी। आगे सक्सेस मिलना ना मिलना वो आपकी प्लानिंग पर डिपेंड करेगा कि आपने कैसी प्लानिंग करी। इधर अगला, रिड्यूस रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। रास्ते, अभी 3 रास्ते की हमने कहा था, ठीक है? 3 रास्ते की हमने बात करी। इस रास्ते में, लेफ्ट में और राइट में हमें कोई ऐसा नहीं दिखा। हमने बीच का रास्ता ये सही वाला समझा कि है ना यहाँ पे सड़क बनी हुई है, तो हमको यहाँ पे जाना चाहिए जो सबसे अच्छा होगा। हम यहाँ पे निकल लिए, ये हमारी प्लानिंग हो गई। अब हम इस रास्ते पे जाते हैं तो गारंटी है, मिट्टी वाला रास्ता है। कोई भी एक अच्छा डॉक्टर होगा, प्राइवेट डॉक्टर होगा, वो ऐसी जगह पर नहीं जाएगा जहाँ पर है ना मिट्टी है। मतलब मिट्टी वाला रास्ता बना है क्योंकि उसे पता है यहाँ पर है ना घर नहीं होंगे और यहाँ पर घर नहीं होंगे तो यहाँ पे कोई दिखाने नहीं आएगा, ठीक है? गिट्टी वाले रास्ते की बात की तो वो सोचेंगे कि है ना यहाँ पर अगर मैंने बढ़िया डॉक्टर होगा तो मैंने यहाँ पर अगर खोला तो लोगों की बाइक मेरे यहाँ तक आते-आते वो है ना मैकेनिक को ढूँढेंगे ना कि है ना डॉक्टर को। तो इसलिए इस जगह पे भी नहीं। अब मैंने बीच का रास्ता पकड़ लिया जहाँ पे रोड बनी हुई है बस। तो ये अनसर्टेनिटी जो रिस्क होती है ना, उसको दूर करता है प्लानिंग। हमने प्लानिंग करी तभी हम है ना ये सड़क वाले रास्ते पे गए जो कि अच्छी डेवलपिंग दिख रही है। अगला है रिड्यूस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्सपेंडिचर। देखो, देखो ये रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी एंड ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्सपेंडिचर, समझे? मतलब वही चीज डायरेक्शन दिखा दी और डायरेक्शन की वजह से हमारा टाइम बचा और हमारी रिसोर्स बची। रिसोर्स क्या? आप बाइक पे हो, पेट्रोल जाएगा, उसकी है ना सर्विस भी बनेगी, फिर जितने भी किलोमीटर चलेगी उसकी सर्विस भी बनेगी। तो ये सबसे क्या होगा? उसका एक्सपेंडिचर बढ़ा ना? तो बस ये दोनों मैच खाई ना, ये दोनों रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी और ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्सपेंडिचर घट गए प्लानिंग करने से। प्रमोट इनोवेटिव आइडियाज। आप प्लान करोगे, प्लान करते-करते आपके दिमाग में कुछ अलग-अलग आइडियाज़ आएँगे और वो आइडियाज़ ऐसे होंगे जो 10 जगह से आपने प्लानिंग करी, उन 10 जगह को आप मिला दोगे तो एक नई चीज़ निकलेगी ना सामने, है ना? जब आप 10 तरीके की प्लानिंग्स को देखोगे, उन 10 को मिला दोगे सॉरी, उन 10 को मिला दोगे तो आप जिस रास्ते पे होगे ना वो एक अलग रास्ता होगा जो 11 नंबर का होगा और एक 11 नंबर का रास्ता आपको अलग ही इनोवेटिव जगह पर लेके जाएगा। अगला, प्रमोट इनोवेटिव आइडियाज हो गया। अब फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग डिसीजन मेकिंग मैच खाया दोनों भाई। डिसीजन लेने में ये आपको मदद करेगा। सॉरी यार वो थोड़ी लाइट चली गई। दिक्कत तो ये है ना कि एडिटिंग करने में भी है ना ऐसा हो नहीं पाता कि है ना ये चीज़ें हट जाएं पीछे से ज़्यादा लंबी। चलो देखो, अब आ चुके लाइट तो अब देखेंगे अपन। फैसिलिट डिसीजन मेकिंग इस पे अपन ने छोड़ा था। देखो डिसीजन मेकिंग यहाँ पर भी और यहाँ पर भी ये हमको साफ साफ कह रही है कि हमको डिसीजन लेना पड़ेगा किसी काम को करने के लिए। हमको ये काम करना है तो ये काम के लिए हमको ये तरह का डिसीजन लेना पड़ेगा। जब हम इधर डिसीजन ले लेंगे तब जाके हमें ये काम कंप्लीट मिलेगा। पाथ होगा, हम ऐसे-ऐसे चलेंगे डिसीज़न लेने के बाद प्लानिंग प्लानिंग से ऐसे-ऐसे चलेंगे और इस पाथ पे पहुँचकर हम अपने काम को कंप्लीट कर सकते हैं। ऐसी असम्पशन्स बनेंगी, ऐसी सोच बनेगी, ठीक है ना? उसको कहते हैं फैसिलिटेट डिसीज़न मेकिंग। देखो, अब अगला अगला है एस्टेब्लिशिंग स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। अभी हमें, ठीक है, काम दे दिया किसी को मैंने, उस पे ध्यान नहीं दे रहा हूँ। जैसे कि अभी मैं हूँ, ठीक है? अभी मैं अपन का एक छोटा चैनल है। अब अपन ने है ना
ऐसे कह दिया कि वीडियो एडिट तू करना, किसी और को दूसरे को काम दे दिया, उसको देख नहीं रहा हूँ कि वो क्या एडिट कर रहा है, वीडियो बना के मैं उसको भेज देता हूँ और वो डाल देता है, फिर उसके ऊपर है कि है ना वो कैसी डाले कैसी ना डाले, और फिर बाद में मेरे को चेक करने का मौका नहीं मिला तो मैंने चेक नहीं की। और उसके बाद क्या होता है, वीडियो में क्या कमी है उसकी एडिटिंग में, वो सब चीज़ मैं नहीं देख पाऊँगा। तो उस सब चीज़ को कंट्रोल करने के लिए ऐसे जो चक्कर चलेगा, वो चक्कर तो मेरे को ही चलाना पड़ेगा ना, चक्कर तो मेरे को ही चलाना पड़ेगा। और वही चक्कर तो अपन कहते हैं सॉरी, उसी चक्कर को अपन कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। हमें कंट्रोल करना पड़ेगा सामने वाले को, जिसको हमने अपना काम दिया है करने को, ठीक है ना? तो वो चीज़ हमें कंट्रोलिंग से भी मैच करेगी। हम पहुंच जाते हैं POSDC के लास्ट वाले पार्ट पर, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग कंट्रोल नहीं करोगे तो सामने वाला गलती कर देगा, और वो आपका काम है इसलिए वो ज़्यादा ध्यान भी नहीं देगा। ये अपना कंप्लीट। क्या क्या देख लिया, फीचर देख लिया, इंपॉर्टेंस देख ली। अब देखते हैं लिमिटेशंस क्या है। भाई बैन है, बून क्या है, ठीक है, बून्स, बून, बूम, बून, बूम, लीड्स, सॉरी, लीड टू रिजिडिटी, रिजिडिटी, ये रिजिडिटी क्या है? मैंने प्लानिंग कर ली, अब अचानक से प्लानिंग, जैसे कि मैंने बड़ी प्लानिंग करनी थी मुझे कुछ, मेरे को कार पे ही नहीं जाते हुए, जैसे आपके हिसाब से बोलूँ मैं, आपको आपके लिए फेयरवेल प्लानिंग करनी है टीचर्स को, ठीक है? फेयरवेल के लिए प्लानिंग करी हमने। मैंने सोचा ऐसे-ऐसे काम करूँगा, ऐसे-ऐसे काम करूँगा और ये फिर रिज़ल्ट मिलेगा मुझे, ठीक है? मतलब पहले है ना पैसे लेने के लिए इसको काम दे दूँगा, फिर उसको है ना काम दे दूँगा कि गुब्बारे वगैरह ऐसी चीज़ों के लिए है ना, मतलब ऐसे इन एक्सपेंसेस को देख क्या-क्या एक्सपेंसेस अपन कर सकते हैं। फिर एक को काम दे दूँगा कि तू है ना खाने-पीने का सामान ला, और एक को काम दे दूँगा कि है ना तू है ना इन काम को कर कि है ना जो भी सामान लाता है उसको सजा इधर सामने, जिससे कि है ना जो फेयरवेल्स हैं, जो मतलब बच्चे हैं जो फेयरवेल पे आ रहे हैं, उनको है ना काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे, उनको लगे कि यार ऐसी होनी चाहिए सजावट। ऐसे करने के लिए मैं एक को दे दूँगा जो स्पेशल हो उस चीज़ में। काम वो हुआ ना। अब मेरे दिमाग में ये सब लोग इकट्ठे हो गए और मैंने ऐसे-ऐसे तरीका बना लिया। अब मैं पक्का हो गया उस चीज़ में। फिर अचानक से मेरे दिमाग में आएगा कि है ना, यार इस जगह पे नहीं, जगह को बदल दो। दिमाग में मेरे ये आ गई, एक नई चीज़ हो गई ना। मैंने एक जगह के लिए मैंने जैसे कि ये वाली इधर की साइड लेफ्ट में एक जगह उठाई और उस जगह पर है ना मैंने काम करने की सोची। अब उस जगह के हिसाब से मैंने सब प्लानिंग कर ली। अब मेरे दिमाग में एक अलग सी फीलिंग आई कि है ना यार ऑडिटोरियम बहुत शानदार रहेगा। ये बीच में जो है ये बहुत अच्छा रहेगा। ये काफ़ी बड़ा भी है और काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव भी लगेगा इस जगह पर, और है ना जो फेयरवेल वाले बच्चे होंगे ना उनको स्पीक ऐसे सामने बुलाएँगे जिससे कि वो अपनी एक्सपीरियंस को बोलें कि स्कूल के साथ कैसा रहा और कितना अच्छा लगा उनको ये सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें है ना साइड में बुलाएँगे उनको सामने, कितना अच्छा फ़ील होगा ना। तो ऐसी चीज़ जो क्रिएटिविटी अब नई आई मेरे दिमाग में, अपना नहीं सकता ना, क्योंकि इस जगह पे मैं इस जगह पे मैं फ़िक्स हो चुका हूँ। इस जगह की पूरी प्लानिंग हो चुकी है। अब मैं प्लानिंग को डिसमिस कर दूँगा, मेरा टाइम गया, मेरी कॉस्ट लग गई, क्योंकि सामान तो आ चुका है, अब सब कुछ हो चुका है। तो अब मैं उस जगह पे कुछ कर नहीं सकता। इस जगह पे मैं जा सकता नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये एक तरह की बता दी, प्लानिंग करने के बाद एक रिजिडिटी हो जाती है, हम बाउंड हो जाते हैं एक एरिया के अंदर, ये समझे? अगला, नॉट सूटेबल फॉर डायनेमिक एनवायरनमेंट, नॉट सूटेबल फॉर डायनेमिक एनवायरनमेंट। प्लानिंग इज नॉट अ प्रोसेस टू डू विद रिजिडिटी। हम एक रिजिडिटी में काम, मतलब एक प्लान कर लेते हैं और वो प्लान हमारा अब हम बदल सकते नहीं। सीधी बात है, जब हम अपने प्लान को बदल सकते नहीं, तो मतलब हम एनवायरनमेंट को देखकर चेंज हो सकते नहीं, और अगर हम चेंज नहीं हो सकते, तो क्या कहेगा ये कि हम नॉट सुटेबल फॉर डायनेमिक एनवायरनमेंट। जो एनवायरनमेंट अभी मार्केट में है, वो मार्केट के एनवायरनमेंट के हिसाब से हम नहीं चल पाएँगे, ठीक है ना? हम नहीं चल पाएँगे, ये मेरा दिमाग कहेगा। तो ऐसे ये दोनों एक-दूसरे से कंपेयर खाए ना, ये दोनों एक-दूसरे के इंटर रिलेट हुए ना, अगर रिजिडिटी हुई, तो फिर डायनेमिक एनवायरनमेंट को अचीव नहीं कर पाऊँगा मैं।
इसकी तरह फ्लेक्सिबल नहीं हो पाऊंगा मैं। फिर इसके बाद थर्ड पॉइंट आता है रिड्यूस क्रिएटिविटी। तीनों पॉइंट सेम आ गए। फर्स्ट में कहा कि रिजिडिटी हो गई, इधर की जगह फिक्स हो चुकी है, अब इधर नहीं जा सकता, नहीं जा सकता। मतलब अब जो मेरे दिमाग की क्रिएटिविटी आई थी कि इधर की जगह करूं, तो वो कैंसिल, कुछ कर ही नहीं सकता मैं, तो ये नहीं करना। रिड्यूस क्रिएटिविटी, नॉट सस्टेन डायनेमिक एनवायरनमेंट, सस्टेन नहीं कर पाऊंगा इस डायनेमिक एनवायरनमेंट में, जो भी फ्लो हो रहा है, जो भी नई नई चीज आ रही हैं उनको अटेंड नहीं कर पाऊंगा। ये तीनों चीज एक दूसरे से रिलेट हो गई। अब इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट। प्लानिंग कर ली, प्लानिंग के लिए एक ब्लूप्रिंट बना के रख लिया, और ब्लूप्रिंट में, ब्लूप्रिंट क्या होता है, इट इज अ पार्ट टाइम और अ स्मॉल थिंग which will plays like the which will plays like the same as the activity done after some time। हमारे एक समय के बाद जब वो एक्टिविटी कंप्लीट हो जाएगी ना, हमें हमारी वो जो एक्टिविटी हमें दिखाएगी, उस एक्टिविटी के बारे में ये बोलेगा कि ये एक्टिविटी हमारी बहुत ज़्यादा कॉस्ट को ले चुकी है, अब हम दूसरी जगह नहीं जा सकते, क्योंकि हमने प्लान कर लिया है, ब्लूप्रिंट बना लिया है, हमने कॉस्ट लगा दिए, नुकसान पक्की बात है। अब अगर हमने दूसरी जगह पकड़ी तो नुकसान हो गया हमारा, कॉस्ट लग गई हमारी। देन टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। ये कॉस्ट और ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, टाइम कंज्यूमिंग, इफेक्टिव और कॉस्ट एफिशिएंट, दोनों चीज मैच कर गई। मैंने कहा था आपसे इफेक्टिव एफिशिएंट आपको पांचों प्रोसेस में देखने को मिलेगी, देखने को मिली ना इस प्रोसेस में भी, देख लो। अब ह्यूज कॉस्ट लगी और टाइम भी कंज्यूम हो गया, ये समझ गए। अब इसके बाद नो गारंटी टू सक्सेस, पक्का नहीं है कि आपने ये प्लानिंग अपनाई तो सक्सेस ही मिलेगी आपको, क्योंकि क्या पता जिस मार्केट में है ना दूसरे इंसान ने एक प्लानिंग करी थी, वही प्लानिंग आपने उठा ली और उस जगह पर है ना वो प्लानिंग चल गई, लेकिन अपन ने जहाँ पे जैसे कि वो प्लानिंग करी है वो एनवायरनमेंट ऐसा हो कि नहीं हो, तो उस एनवायरनमेंट के ना होने की वजह से क्या पता हम फेल हो जाएं। लेकिन अगर बाई चांस मे भी सक्सेस हो जाए, है ना, दोनों चीज मिलती है ना। एक कॉइन को उछालो तो हेड या टेल तो आएगा ही, हेड या टेल, बस। तो दोनों आपको श्योर होना चाहिए कि आपका कुछ भी आ सकता है, तो दोनों पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी को अपने अंदर मान के रखो कि आप कुछ भी हो सकता है आपके साथ, फील करो, या तो हेड्स आएगा या टेल आएगा। हेड्स आया मतलब सक्सेस हुआ तो अच्छी बात है, टेल आया फेल हुए तो उस फेलियर से बच के है ना निकलने का कौन सा तरीका है कि हम है ना हार भी ना माने, डिमोटिवेट भी ना हो और आगे भी चलें। ठीक है, अब ये भी समझ गए। अब बच्चा कौन सा, रिलक्शन टू चेंज, ये पॉइंट और ये पॉइंट, फिर ये पॉइंट और ये पॉइंट, मतलब इधर से ये वाला, ये वाला, ये वाला, और इधर की साइड से रिलक्शन टू चेंज, ये वाला, चारों एक पॉइंट आ गए। चेंज को अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे, एनवायरनमेंट जो हमसे कहेगा उसे मान नहीं पाएंगे, रिलक्शन टू चेंज हो गया। ये चेंजेस का तो अब आप समझ गए होंगे, चारों पॉइंट मैच हो गए। याद रखना, लिमिटेशंस की पूछा जाए तो 4 पॉइंट तो चेंजेस के ही लिख दो और अलग अलग लैंग्वेज में लिख दो। थोड़ा एग्जामिनर को थोड़ा सा घुमा दो अपने हिसाब से, आपको करना ही यही है कि आपको अपनी लैंग्वेज में अलग अलग वेज लिख देने हैं। रिलक्शन टू चेंज, ठीक है, नॉट सस्टेन इन द एनवायरमेंट, दूसरा हो गया। तीसरा नो चांस, मतलब सॉरी, तीसरा अपन लिख सकते हैं इसमें कि नॉट श्योर टू बी सक्सेस, तीसरा लिख दिया। डायनेमिक प्रोसेस, है ना, डायनेमिक प्रोसेस, या फिर इस डायनेमिक प्रोसेस को अपन फीचर्स में डाला ना, ये तो इसको अपन लिमिटेशन में डालना चाहें तो अपन इसे ऐसे लिख सकते हैं कि नॉट कवर द डायनेमिक प्रोसेस, मैच कर दिया ना अपन ने। अपन इन फीचर्स को लिमिटेशंस में भी मैच कर सकते हैं, इंपॉर्टेंस में भी मैच कर सकते हैं, बस आपको मैच करना आना चाहिए। मैं आपके लिए एक छोटी सी वीडियो जरूर बनाऊंगा, अगर आप लोग कहोगे तो, आपने अगर चाहा तो बिल्कुल बनाऊंगा कि है ना ये जो फीचर्स होते हैं, कुछ फीचर्स को पकड़कर अपन है ना स्पेशल वीडियो में डालेंगे कि इन फीचर्स को पॉजिटिव भी दिखाना है, नेगेटिव भी दिखाना है, और इनके फीचर्स भी बोलने कि ये फीचर भी है
पॉजिटिव भी डाल सकते हैं उसको, नेगेटिव भी डाल सकते हैं, ठीक है ना? ये देखेंगे अपन, आप कहोगे तो। इसलिए टेलीग्राम पर जाएं, लेट्स फील इट चैनल पे अपना ऐसे ज्वाइन कीजिए अपनी आर्मी में, लेट्स फील इट आर्मी में, और ज्वाइन करके मुझे बताइए। अगर आप चाहोगे तो मैं आपके लिए बिल्कुल ऐसा वीडियो भी लाऊंगा, और साथ ही साथ में अगर आप है ना चाहोगे तो मैं आपके लिए अलग अलग डायग्राम्स भी दिखाऊंगा जो कि आप अपने पेपर में बना सकते हो, जिससे कि आपका पेपर बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे। ये सब भी हो गए। अब लास्ट बचा अपना प्रोसेस। जैसे कि मैंने वादा किया था कि प्लानिंग को अपन शॉर्ट में कंप्लीट करने की ट्राई करेंगे, तो मैं वही कर रहा हूँ। और इस जगह पर हमने प्लानिंग के 3 पार्ट्स देख लिए, अब लास्ट बचा पार्ट, उसे देखते हैं। प्लानिंग, सेटिंग, ऑब्जेक्टिव्स। प्रोसेस क्या है? सबसे पहले हमने प्लानिंग की, प्लानिंग कर ली, प्लानिंग में देख लिया हमें चाहिए क्या, किस एक्टिविटी के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स डिसाइड कर लिए कि हम इस तरह से प्लानिंग करते हैं, हम है ना इस पाथ पे ऐसे ऐसे चलेंगे, इस पाथ पे ऐसे ऐसे चलेंगे, और हमें ये अचीव होगा, और इस पाथ पे ऐसे चलने की वजह से हमें ये अचीव हो गया, तो हमने ऑब्जेक्टिव सेट कर लिए उसके लिए। अब अगला अगला इधर डेवलपिंग प्रीमाइसेस। डेवलपिंग प्रीमाइसेस मतलब ये है ना, प्रोसेस को हमें एजप्शन में बदलना पड़ेगा। हमें सिर्फ ये नहीं है प्लानिंग कर दी और खत्म काम, हमें ये भी सोचना पड़ेगा। चाणक्य जी ने एक नीति अपनाई थी। चाणक्य जी कहते थे तैयारी करनी है मतलब प्लानिंग करनी है तो पहले ही कर लो, और पहले आपने प्लानिंग कर ली तो आपको पता है कि आप है ना आगे क्या, आपको है ना आगे क्या मिलेगा। लेकिन उस प्लानिंग को अच्छे से करो। प्लानिंग को कैसे अच्छे से करो? आपने प्लानिंग कर ली, अब उसमें ये देखो कि ये प्लानिंग करने के बाद आपके साथ अच्छा क्या है और बुरा क्या है, ठीक है। दोनों चीज़ नापो और दोनों चीज़ को मेजर कर लोगे तो आपका प्लानिंग की आपको पता चल जाएगी कि उससे आप सक्सेस पा सकते हो या फिर नहीं। बहुत डीप ऑब्जर्वेशन लगा करनी पड़ती है इसमें। तो प्रीमाइसेस एज्यूम करो कि है ना अगर आपने है ना ये तरीका अपनाया तो इस तरीके से आप ये ऐसा काम कर पाओगे, इस एक्टिविटी को हासिल कर पाओगे, ये ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव कर पाओगे, ये वर्क इतने समय में और इतनी कॉस्ट में कंप्लीट कर पाओगे कि नहीं। ये सही आपके एजप्शन में आने चाहिए। सॉरी, एक मिनट। सॉरी। अब आइडेंटिफाइंग अल्टरनेट कोर्स ऑफ एक्शन। प्लानिंग कर ली, लेकिन हमेशा आपने सुना होगा अगर ए पार्ट कंप्लीट ना हो तो बी को रखना चाहिए। कि अगर आपने है ना, मैंने अभी अभी कहा था आपने शुरुआत में यहाँ पर कि चेंजेस को एडॉप्ट करना चाहिए, लेकिन सेटिंग ऑब्जेक्टिव इधर बोला था ना ऑब्जेक्टिव को सेट करो, और आपने ऑब्जेक्टिव तो सेट कर लिया, लेकिन क्या पता उस ऑब्जेक्टिव पे चलने के बाद भी आपको है ना सक्सेस ना मिल पाए। जैसे कि हमने इधर देखा, इधर नो गारंटी टू सक्सेस देखा, तो क्या पता सक्सेस नहीं मिल पाए। तो उस प्लान को अगर अचानक से वो है ना क्रैश हो जाए, वो प्लान नहीं चल पाए, तो उस प्लान के बदले में हम कोई नया प्लान उसी जगह से स्टार्ट कर लें। ऐसा कोई एक एक्स्ट्रा प्लान होना चाहिए ना। लाइफ सिक्योर होनी चाहिए, थोड़ी बहुत सिक्योर, ज़्यादा सिक्योर नहीं कहता, क्योंकि इस उम्र में आपको आगे बढ़ना है तो रिस्क तो उठाना पड़ेगा। और जिसने रिस्क नहीं उठाया उसने इश्क ही क्या किया, और इश्क के साथ ही रिस्क का तालमेल बैठता है, दोनों को मैच करना पड़ता है। इसी तरह से आप रिस्क लो, लेकिन ऐसा रिस्क लो जिसमें आपको मिनिमम कॉस्ट और मिनिमम टाइम बिगड़े आपका, बिकॉज टाइम इज़ वेरी प्रीशियस फॉर अस एट दैट मोमेंट। इस वक्त में पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, पॉपुलेशन के बढ़ने से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट के बढ़ने से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। अब आप में दम है आप नाम बनाओगे, आप में दम नहीं है आप टाइम को बर्बाद करते हो तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। ये ज़्यादा ज़्यादा हो गया। चलो आपको एक छोटी सी साइंटिफिक टर्म बता दूं, अगर आप लास्ट तक हमारे संग वीडियो में बने हैं ना तो आप बहुत ज़्यादा अचीव कर सकोगे इस चीज़ से। एक साइंटिफिक टर्म है जिसको कहते हैं नियोटिक्स, नियोटिक्स बैकवर्ड प्रोसेस। एक प्लानिंग, एक साइंस है। साइंस साइंटिस्टों ने है ना अभी ऐसे एक एक्सपेरिमेंट चल रहा है कि है ना आप है ना आगे चलते हो इसलिए आपका दिमाग आगे की सोचता है, आपको है ना रिकॉलिंग में दिक्कत होती है, आपको याद करने में दिक्कत होती है, तो आपको अगर याद करना है तो आपको बैकवर्ड चलना पड़ेगा।
फालतू नहीं मतलब मजाक नहीं कर रहा मैं, रियलिटी। साइंटिस्ट इस पे रिसर्च कर रहे हैं अभी, साइंटिस्ट। दैट प्रोसेस इज द नियोटिक्स प्रोसेस। और इसमें कहा जाता है कि है ना, आप जैसे सामने की साइड चलते हो ना, ऐसे ही पीछे भी चलो। ज़्यादा देर नहीं, 5 मिनट चल लो खाना खा करके। ऐसे पीछे चलोगे ना, आप भूत तो लग जाओगे, लेकिन है ना आपकी रिकॉलिंग आदत वापस आ जाएगी। मतलब आप है ना, जितने जितना ज़्यादा है ना आप आगे चलते-चलते में याद करते थे ना, उससे ज़्यादा आप पीछे चलते-चलते में है ना, आपका माइंड है ना पीछे की बातों को भी सोचने लग जाएगा। आपके जो पीछे की बातें हैं, उनको भी सोचने लग जाएगा, और ये आपके लिए एडवांटेज होगा। प्रोसेस चल रही है, ये साइंटिफिक रिसर्च काम चल रहा है इस पर, लेकिन जितने भी अभी तक एक्सपेरिमेंट इस पे किए हैं, वो काफ़ी कुछ सही निकले हैं। तो देखिएगा, करके देखिएगा, आपको मेरे पे बिलीव है तो एक आप कुछ 6-7 दिन करके देखिए, उसके बाद देखते हैं असर आपके, आप खुद देखोगे। मैंने तो करके देखा है यार। देखो, इवैल्यूएटिंग अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एक्शन। हमने ए प्लान देख लिया, बी प्लान देख लिया और सी प्लान भी देख लिया। 3 प्लान देख लिए हमने। अब इन तीनों प्लान्स की इवैल्यूएशन करेंगे हम। हम देखेंगे कि है ना, ये प्लान फेल हुआ, ये अपना लिया, ये फेल हुआ, ये अपना लिया, ठीक है। लेकिन अगर हमने ये अपना के हम देख चुके हैं पहले ही कि है ना, इससे हमें क्या-क्या फ़ायदा होगा। लेकिन इसका तो नहीं देखा ना, तो इसके बारे में सर्च करो। फिर सी के बारे में सर्च करो। ए, ए, बी, सी। ए के बारे में तो हमने पहले ही सर्च कर लिया। बी के बारे में आइडेंटिफ़ाई करो, इवैल्यूएट करो कि है ना, इसको अपनाओगे तो क्या फ़ायदा होगा। सी का इवैल्यूएट करो कि इसको अपनाओगे तो क्या फ़ायदा होगा। इवैल्यूएट, इवैल्यूएशन, ठीक है? इवैल्यूएटिंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, ठीक है, समझे ना? अगला, सेलेक्टिंग अल्टरनेटिव्स। इवैल्यूएट कर लिया, तीनों को मैच कर लिया, मेज़र कर लिया कि कौन सा ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अब इसके बाद सेलेक्टिंग अल्टरनेटिव्स। जो आपने अल्टरनेटिव सेलेक्ट किए ना, मतलब देखे हैं, अपने अपने माइंड में सेट किए हैं, उनको सेलेक्ट भी तो करना पड़ेगा, क्योंकि प्लानिंग क्या कहती है, जब तक आप कोई आइडिया नहीं ले लोगे, डिसीजन नहीं ले लोगे, तब तक आप है ना प्लानिंग के हिसाब से चल नहीं सकते। यू आर नॉट कैपेबल टू गो फ्रंट विदाउट एनी प्लानिंग। तो प्लानिंग के हिसाब से चलने के लिए आपको है ना, आगे बढ़ते-बढ़ते में एक डिसीजन लेना ही पड़ेगा। ये कहता है हमको सेलेक्टिंग अल्टरनेटिव्स। अब इम्प्लीमेंट प्लान। सेलेक्ट कर लिया, चेक कर लिया, सब कुछ कर लिया। अब बचा क्या कि प्लान को इम्प्लीमेंट करो। अब आखिर का काम है भाई, जो सोचा कर दो धड़ल्ले से, जो भी है कर दो। अब बिना करे काम नहीं होगा, मतलब करोगे तब चलोगे, सोचोगे तो बैठे रहोगे। हो गया? अब लास्ट, फॉलो अप प्लान। इम्प्लीमेंट भी कर दिया। अब इम्प्लीमेंट के बाद उस प्लान पर एक्शन लेने की जगह अब ज़रूरत हो गई है, ठीक है? और इसी तरह अपना काम खत्म हो चुका। अपना प्लानिंग का जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया। बस ये बात याद रखिए, प्लानिंग को सबसे पहले सेट किया, सेट मतलब ऑब्जेक्टिव्स देखे उसके, फिर ऑब्जेक्टिव को देखने के बाद कि कैसे हम काम करेंगे ऐसा ऑब्जेक्टिव, फिर उसमें है ना एज़म्पशन लगाई कि हम ऐसे काम करेंगे तो हमें कितना फ़ायदा होगा, कितना नुकसान होगा। फिर इसके बाद अल्टरनेटिव जुड़े कि है ना, क्या पता अगर बाई चांस हम फेल हो जाए उस प्लानिंग में, तो हमारे बचने के लिए हम क्या और तरीका अपना सकते हैं। फिर उन अल्टरनेटिव्स को हमने सर्च किया कि ये अल्टरनेटिव जो हमने उठाए ना, जो अल्टरनेटिव्स, इनको अगर हम है ना ऐसे यूज़ करेंगे तो हमें क्या फ़ायदा मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, ये देखा। फिर सेलेक्ट कर इनको इवैल्यूएट करने के बाद हमने सेलेक्ट किया, पकड़ लिया 2-3 अल्टरनेटिव्स, और उसके बाद हमने वो अल्टरनेटिव इम्प्लीमेंट कर दिए, ठीक है? प्लान इम्प्लीमेंट कर दिया, अल्टरनेटिव्स इम्प्लीमेंट कर दिए, और आखिर में हमने उन अल्टरनेटिव्स को लेकर एक्शन ले लिया, और वो हमारा एक्शन आखिर में हमें पहुंचा देगा। चैप्टर दी एंड। तो कैसा लगा चैप्टर, आप बिल्कुल बताइएगा, और हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ना मत भूलिएगा। अपना टेलीग्राम चैनल है NCERT, सॉरी टेलीग्राम चैनल कह रहा हूँ मैं, तो अपना टेलीग्राम चैनल है लेट्स फील आर्मी। याद से जुड़िएगा, क्योंकि आप जुड़ोगे, साथ चलोगे, आखिर तक साथ नहीं छोड़ूंगा, ये मेरा वादा रहा आपसे। वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आप एंडिंग तक वीडियो पे पहुंचते नहीं हो, मैंने देखा ये बात। मैं है ना व्यूज़ को देखता हूँ, सब चीज़ को है ना मैं मेज़र करता हूँ कि आपको क्या चीज़ चाहिए, क्या चीज़ नहीं चाहिए, और इससे पता चलता है कि आपकी मिनट्स कम आ रही हैं, आप देख नहीं रहे हैं पूरा। तो पूरा देखिए वीडियो, स्किप मत कीजिए, और थोड़ा देखते जाइए, चाहे स्पीड बढ़ा के देख लीजिए, क्या जाता है, लेकिन देखिए तो सही ना।
आपको मैं अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, तो वो अच्छे से पढ़ाऊँगा मैं, तभी तो पढ़ा मतलब अच्छे से अपनी नॉलेज दे पाऊँगा आपको। जब आप पूरा देखोगे, आप बीच में से स्किप कर दिए, तो मेरा जो माइंडसेट है वो आपके अंदर कैसे मैं सेट कर पाऊँगा, ठीक है ना? तो पूरा वीडियो देखिए, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अभी के लिए टाटा, बाय-बाय, सी यू। टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइएगा और अगले वीडियो की वेट कीजिएगा। बाय-बाय।